अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। अपनी एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारी प्लांट हार्मोन्स पे और हम सारे प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जो कि मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं 5, और उनके फंक्शंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। Phytohormones are chemical compounds present in very low concentration in the plants. They regulate plant development, growth, longevity and the reproductive process. Basically plant hormones को हम phytohormones भी कहते हैं। Phyto means plant, तो हम phytohormones और plant hormones दोनों सेम टर्म्स हैं, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो phytohormones क्या हैं? बेसिकली दे आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन वेरी लो कंसनट्रेशन इन द प्लांट्स। लाइक एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं विच कंट्रोल द रेगुलेटरी फंक्शंस। बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सेम इसी तरह फाइटोहार्मोन्स भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो वेरी लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट की डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, ये सब कुछ प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो का एक थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज यहाँ की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहले हम जेनेरिकली देखेंगे कि प्लांट हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद सेकंड पे हम देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन एंड इथाइलिन हार्मोन। आज हम इन सारे हार्मोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। Charles Darwin first observed the phototropism in the coleoptiles of canary grass and went first auxin from out seedlings. Basically, the first plant hormone which is discovered by Charles Darwin. Charles Darwin वो इंसान था डार्विन जो बहुत मशहूर साइंस की दुनिया में जिसका नाम है। बेसिकली उसने सबसे पहले इसकी दरियाफ्त की थी प्लांट हार्मोन की। और कौन सा प्लांट हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? ऑक्सिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चार्ली ने सबसे पहले चार्ली ने सबसे पहले कौन सा प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले जो डिस्कशन में जो स्टडी में आया था हार्मोन वो था ऑक्सिन, और लिया कहाँ से था? ओट सीडलिंग से। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसको ऐड करना भी ज़रूरी था, या आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ज़रूर ऐड करें जब भी आपको ये क्वेश्चन आए प्लांट हार्मोन्स का। द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट हार्मोन्स सारे पार्ट्स में प्लांट के बनते हैं। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्स अब बड़े मेजर फंक्शंस हैं जो प्लांट हार्मोन्स के अंडर आते हैं। वर्नलाइजेशन, फोटोट्रोपिज्म, सीड जर्मिनेशन एंड डोमेंसी, फ्लावरिंग एंड सेल डिवीजन। ये सारे फंक्शंस हार्मोन्स के अंडर आते हैं। ये हार्मोन्स ही कंट्रोल कर लेते हैं कि कब वर्नलाइजेशन में जाएगा प्लांट, कब फोटोट्रोपिज्म होगा, कब की सीड की जर्मिनेशन होगी, और कब सेल डिवीजन होगी, कब फ्लावरिंग होगी। ये सब कुछ क्या कंट्रोल करें? हार्मोन्स। द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये भी हमने पढ़ लिया कि सारे पार्ट्स में तकरीबन हार्मोन्स बनते हैं प्लांट के। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें और ईच हार्मोन को हम डिस्कस करते जाएं। पहले इनको समझना ज़रूरी है। प्लांट हार्मोन्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है किन में? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में, ग्रोथ इनहिबिटर्स में, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स। अब कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे हैं जो एज अ प्रोमोटर काम करते हैं। एज अ प्रोमोटर मीन के वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, वो इनिशिएट करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे ताकि प्लांट ग्रो करे। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो इनहिबिट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी सेम ऐसा है, कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करने के लिए कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं उस केमिकल की प्रोडक्शन को, और कुछ ऐसे हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं। सेम इसी तरह प्लांट हार्मोन्स में भी है। अब ग्रोथ प्रोमोटर्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों क्या हैं? ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये एमसीक्यूज बहुत अक्सर बच्चों को आता है कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है अमंग द फॉलोइंग। तो ग्रोथ इनहिबिटर सिर्फ एक है विच इज़ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक वाहिद ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो ग्रोथ इनहिबिटर है। बाकी जो ऊपर वाले तीन ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, एंड एक ऐसा भी है जो ग्रोथ इनहिबिटर भी है एंड प्रोमोटर भी है, इथाइलिन। इथाइलिन एक वाहिद ऐसा प्लांट हार्मोन है जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एज अ प्रोमोटर भी काम करता है और ये एज अ इनहिबिटर भी काम करता है। तो ये फ्लो चार्ट आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है ताकि आप पेपर में इसमें से आने वाले एमसीक्यूज को अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट हार्मोन की तरफ, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, मतलब कि ग्रो। ऑक्सिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है, बड़ा बेसिक लेवल पे हार्मोन है। ये ग्रोथ में मदद करता है ऑफ द प्लांट। वाइडली यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। दे आर फाउंड इन ग्रोइंग एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम। बेसिकली जो रूट जब ग्रो कर रही होती है या जो स्टेम जब ग्रो कर रही होती है उसका जो अपर पार्ट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, अगर ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसकी जो ये शूट है, ये स्टेम है, इसका जो ये वाला पार्ट, और ये अगर रूट का नीचे वाला, ये रूट है तो ये जो इसका नीचे वाला पार्ट, इन बिल्कुल एजिस पर, इन पॉइंट्स पे जो सेल रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं ना, इनके अंदर बेसिकली ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन आर प्रेजेंट ऑन द एपिसेस। एपिसेस मतलब ये कॉर्नर्स पे, एंड्स पे ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ग्रोइंग पार्ट्स में ऑक्सिन प्रेजेंट है। अब ऑक्सिन दो तरह के हो सकते हैं, दे में भी नेचुरल, दे में भी सिंथेटिक। नेचुरल वो जो नेचुरली हमें पाए जाते हैं, और सिंथेटिक वो जो हम खुद फॉर्म करते हैं इन द लेबॉर्ट्री। नेचुरल में हमारे पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों हमारे पास नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। सिंथेटिक में हमारे पास 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल
ऑक्सी एसिटिक एसिड एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक कौन से हैं और नेचुरल कौन से हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। अगर बायोकेमिकली इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का कुछ इस किस्म का है। इसके अंदर हमारे पास OH ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन डबल बाउंडेड है, साथ में हमारे पास नाइट्रोजन है। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन के फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? फंक्शंस में सबसे पहले सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ऑक्सीजन हार्मोन किस में इन्वॉल्व होता है? सेल के इलोंगेशन में ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। एपिकल डोमिनेंस क्या है? IAA विच इज़ इंडोल एसिटिक एसिड इन एपिकल बर्ड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। अच्छा, बेसिकली ये तो हमें पता है कि सेल इलोंगेशन में ऑफ स्टेम एंड रूट्स ये यूज़ होता है, क्योंकि ये उन पॉइंट्स पे होता है जहाँ पे अभी ग्रो कर रही होती है स्टेम, बिल्कुल उनके एजेस पे। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली ये है कि इन एपिकल बर्ड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो यहाँ वाला बर्ड है ना, ये तो सप्रेस कर देगा, इसके अंदर क्या है एसिटिक एसिड, ये सप्रेस कर देगा, ये रोक देगा किसको? नीचे वाली बर्ड की ग्रोथ को। नीचे वाली बर्ड की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, किसकी वजह से? ऊपर वाले की वजह से। और वो किस केमिकल की प्रेजेंस से होगा? इंडोल एसिटिक एसिड। इसका मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, या मैं ऑक्सीजन भी कह सकती हूँ, ऑक्सीजन की वजह से क्या कॉज हो रहा है? एपिकल डोमिनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, उसके रीजंस क्या क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, हाउ वी कैन ओवरकम दैट, सारी चीज़ें इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में ये आप याद रखें कि एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन। Induces parthenocarpy, prevent premature fall of leaves, flowers and the fruits। प्रिवेंट करती है premature fall of leaves, लाइक लीव्स जब फुली ग्रोन हो जाएंगे फिर ही वो गिरेंगे, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ते हों। प्रमोट फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सीजन। और 2,4-D बेसिकली क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनोल ऑक्सी एसिटिक एसिड इज़ वाइडली यूज टू किल द अनडिज़ायरेबल वीड्स। वीड्स वो होती हैं जो प्लांट के साथ अनडिज़ायरेबल ग्रोथ कर जाते हैं, जो प्लांट्स जो अननेसेसरी प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर जो आप कह लें उनको, वो ग्रो कर जाते हैं, वो झाड़ भूड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको किल करता है। हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। इसका मतलब सेल डिवीजन में भी ऑक्सीजन का रोल है। ऑब्वियसली जब टिप पे सेल स्टेम के डिवाइड करें या रूट के डिवाइड करें तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन का फंक्शन है। अब ये सारे फंक्शंस ऑक्सीजन के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्लाइटली दूसरे हार्मोन से डिफरेंट है, इसलिए आपको इनको थॉरली रीड करना है ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। जिब्रेलिन हार्मोन, मोर देन 100 जिब्रेलिन आर नोन। कितने जिब्रेलिन नोन है? मोर देन 100, विच इज़ वेरी ग्रेट इन नंबर इन सेंस ऑफ स्टडी, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं ईच हार्मोन को तो उनके फंक्शन बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उसको समझना और उसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब की इस टाइम में कितने जिब्रेलिन नोन है? 100। दे आर एसिडिक इन नेचर, दे फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। जिब्रेलिन हार्मोन किन में फाइंड होता है? सिर्फ हायर प्लांट्स में और फंजाई में। इसका मतलब लोअर प्लांट्स में इनका कोई काम नहीं है। जिब्रेलिन फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। डिले, अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? डिले सिंथेसिस, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू बाकी हार्मोन्स। promotes bloating, sudden elongation of internode just before the flowering like cabbage and beet। promotes bloating बेसिकली एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं जब सडन इलोंगेशन हो जाए ऑफ इंटरनोड जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। इंटरनोड्स की एकदम से इलोंगेशन होना जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। और ये कौन इंड्यूस कर रहा है? ये ब्लॉटिंग का प्रोसेस होता है और ये इंड्यूस कर रही है जिब्रेलिन। इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स सच एज द लाइपेज, amylase in endosperms of germinating cereal grains and barley seeds। ब्रेक सीड डोमेसी, ये क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं किसकी फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं? हाइड्रोलिक एंजाइम। हाइड्रोलिक एंजाइम क्या करते हैं? वो बेसिकली जर्मिनेशन में, जैसे कि हाइड्रोलिक एंजाइम सच एज लाइपेज और अमाइलेज की भी ये इंड्यूस करते हैं, अमाइलेज को भी। और वो क्या करता है? वो एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल ग्रेन्स एंड बार्ले सीड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्रेक्स द सीड डोमेंसी। जिब्रेलिन और क्या करता है? वो जो सीड की डोमेंसी है उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन इन प्लांट्स नेचुरली सिंथेसाइज्ड विद रैपिड सेल डिवीजन अकर। साइटोकाइनिन हमें कहाँ मिलता है? हमें प्लांट्स के उन हिस्सों में मिलता है जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हो, रैपिड हो रही हो, जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन रही हो। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर फॉर्म्ड रैपिडली बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स। नेचुरल भी हो सकता है साइटोकाइनिन और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा? ज़ाइटीन आइसोपेंटाइल एडिनाइन। नेचुरल हमारे पास कौन सा साइटोकाइनिन है? ज़ियाटीन आइसोपेंटाइल एडिनाइन। और सिंथेटिक में हमारे पास कौन से साइटोकाइनिन आते हैं? काइनेटिक, बेंजाइलएडेनाइन, डायफिनाइल यूरिया, थीडी एज्यूरोन, ये सारे हमारे पास सिंथेटिक में आते हैं और नेचुरल में हमारे पास ये दो हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। यूज्ड इन इनिशियल शूट ग्रोथ इन कल्चर। यूज टू इनिशिएट शूट ग्रोथ इन कल्चर। कल्चर बेसिकली जो हम लेबॉर्ट्री में एक पूरा वो पेट्री डिश के ऊपर मीडिया तैयार करते हैं ताकि वहाँ पे हम क्विक एक्सपेरिमेंट करके वहाँ रूट्स उगा सकें, शूट्स उगा सकें, या डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उसके अंदर हम रूट की, जब शूट की बात करें वो किसी का एक्सपेरिमेंट शूट ग्रोथ पे है तो उसके अंदर हम साइटोकाइनिन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? इनिशिएट करता है शूट की ग्रोथ को, प्रमोट करता है। हेल्प्स इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कॉज कौन कर रहा था? ऑक्सीजन। और उस एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने में या उसके अगेंस्ट फाइट करने में या उसको ओवरकम करने में कौन इन्वॉल्व है? साइटोकाइनिन।
Stimulate the formation of chloroplast in leaves. It is very important function. Formation of chloroplast in leaves. Formation of chloroplast in leaves बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट अपना फूड नहीं बना सकेगा. प्लांट अपना फूड नहीं बना सकेगा, प्लांट डाई कर जाएगा. अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती ऑन प्लैनेट अर्थ विदाउट प्लांट्स. प्रमोट्स न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन एंड डिले लीफ सेसेशन. न्यूट्रेंट्स की मोबिलाइजेशन को भी प्रमोट करती है और लीफ सेसेशन को भी डिले करती है. इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन हार्मोन के भी. अब्सिसिक एसिड. अब्सिसिक एसिड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है द टॉलरेंस ऑफ प्लांट की टॉलरेंस को इंक्रीज़ करता है. वो किस किस्म की टॉलरेंस है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. अभी हमने पीछे पढ़ा ग्रोथ इनहिबिटिंग और ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. इनहिबिटिंग हार्मोन सिर्फ एब्सिसिक एसिड ही है. अब हम उसको पढ़ते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं. ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है. एब्सिसिक एसिड एक्ट्स अगेंस्ट द जिब्रेलिन. इट रेगुलेट्स एब्सेशन एंड डोर्मेंसी. ये जो सारे वो वाले प्रोसेस जो ग्रोथ को स्टंट करते हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं, सीज करते हैं, उनके उन फंक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व है. जैसे डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, ऑब्सेशन को प्रमोट करता है, और ये किसके अगेंस्ट काम करता है? जिब्रेलिन के. इंड्यूस द ऑब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन नहीं होने देता. हालांकि सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लांट ग्रो करेगा, तो इसका मतलब ये इनहिबिटर है, तो ये सीड जर्मिनेशन को रोकेगा. एक्सेलरेट द डोर्मेंसी इन सीड. अब ये डोर्मेंसी को सीड में बढ़ाता है, उनके जो रेस्ट फेस है उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज़ करता है, उसको तेज़ करता है. समहाउ ये यूज़फुल भी है बिकॉज ये स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़फुल है. जैसे कुछ प्लांट्स को सर्दियों के लिए अपने अंदर कुछ फूड स्टोर करना होता है, तो अगर उनकी सीड जर्मिनेशन उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी, इट मीन्स उनका सारा खाना तो सीड जर्मिनेशन में लग जाएगा. तो अगर वो डोर्मेंसी को एक्सेलरेट कर दे और वो ना ग्रो करे उस टाइम प्लांट, और वो अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फूड सेव रखे, तो अल्टीमेटली वो उसके काम आएगा. क्लोजर ऑफ स्टोमेटा अंडर द स्ट्रेस कंडीशन. जब स्ट्रेस कंडीशन हो, जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कॉज करता है, क्योंकि वो स्टोमेटा क्लोज होंगे तो प्लांट अपना वाटर जो है वो रिटेन कर सकेगा और ड्राउट की कंडीशन में आके डैमेज नहीं होगा. इथाइलिन हार्मोन इट एक्ट्स एज द ग्रोथ प्रमोटर. ये कैसे काम करता है? ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी और इनहिबिटर की तरह भी. अकर्स इन गैशियस फॉर्म. किस फॉर्म में होता है? गैशियस फॉर्म में होता है. इट इज सिंथेसाइज्ड इन राइपनिंग फूड. बेसिकली आपको इथाइलिन अबंडेंटली मिलेगा किस पॉइंट पे? जो कि फ्रूट्स अभी बन रहे होंगे, वो वाले फ्रूट्स जो अभी पूरी तरह से पके नहीं होंगे, अभी कच्चे होंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ हो रही होगी और वो पकने के फेज में वहाँ पे उन राइपनिंग फ्रूट्स में आपको क्या मिलेगा? इथाइलिन हार्मोन. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? कंट्रोल एपिनास्टी ऑफ लीव्स, ब्रेक सीड एंड बड डोर्मेंसी. आपने ये याद रखना है कि कौन डोर्मेंसी को प्रमोट करता है और कौन डोर्मेंसी को जो है वो इनहिबिट करता है. स्टिमुलेट्स रैपिड इलोंगेशन ऑफ पेटियोल्स एंड इंटरनोड. पेटियोल्स एंड इंटरनोड्स आर बेसिकली दोज पॉइंट्स. जैसे अगर मैं ये स्टेम्प एक ड्रॉ करूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे एक ब्रांच, तो ये जो दरमियान का पोर्शन है इसको हम इंटरनोड कहते हैं. और जो पेटियोल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है जो लीफ के नीचे वाला पोर्शन है. स्टिमुलेट्स फीमेलनेस इन मोनोइशियस प्लांट्स. एपिकल हुक फॉर्मेशन. एपिकल हुक फॉर्मेशन बेसिकली जब एपिकल पार्ट ऐसे करके ग्रो करे, ये हुक जैसा एक स्ट्रक्चर बना देता है स्टेम का एपिकल पार्ट, उसको कहते हैं. इंड्यूस रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर को और रूट ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, और अल्टीमेटली इंक्रीज़ करने से सरफेस एरिया बढ़ाएगा, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी. प्रमोट्स द सेसेशन एंड ऑब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. अब कुछ ऐसे हैं जो प्रमोट नहीं करते, वो इनहिबिट करते हैं ये सेसेशन एंड ऑब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, लेकिन इथाइलिन जो है ये इस प्रोसेस को प्रमोट करता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आज हमने डिस्कस कर लिया इथाइलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन को. और एक ओवरव्यू दे दूं तो आज हमने इनके जनरल फंक्शंस पढ़े हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, और ये सिंथेटिक कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, आज हमने वो डिस्कस किया. अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमें कोई भी वीडियो मिस ना करें. थैंक यू.